नमस्कार, मैं सरला रावत। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बारिश का पानी बेसमेंट में भर जाने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच पुलिस ने राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें धारा 105, 106, 1, 115, 2, 290, 3, 5 और तहत केस दर्ज किया गया। आपको बताया जाए, धाराएं जो हैं गैर जमानती हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। शनिवार को हुए दुखद हादसे के बाद रविवार को एफएसएल की टीम ने घंटों कोचिंग सेंटर में जांच के लिए नमूने जुटाए, जिन्हें जांच के लिए अब लैब में भेज दिया गया है। तीनों छात्रों की पहचान भी कर ली गई और उनके शव राम मनोहर लोहिया अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिए गए हैं। मृतकों की पहचान श्रेया यादव, जो कि यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, तान्या सोनी, जो मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली थी। तीसरा छात्र की पहचान जो है वो डाल्विन नवीन नाम से हुई है और डाल्विन केरल का रहने वाला था। ये सभी राजेंद्र नगर में ही अलग अलग पीजी जो हैं वहाँ रहते थे और सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और राव कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहे थे और उस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद थे। 3 छात्रों की जान चली गई, लेकिन देखिए इसके बाद भी सिर्फ सियासी जंग तेज है। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन असली जो मुद्दा है उससे लगातार नेता भटक रहे हैं। लीपापोती जो है बारिश का बहाना, और ऐसे ही घटनाओं के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या व्यवस्था और प्रशासन किस तरह से इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। किस तरह से लाइब्रेरी को भी बेसमेंट में चलाने की इजाज़त दी गई, जहां 35 से 40 बच्चे मौजूद थे। बारिश का पानी आने के बाद 12 फीट तक भर गया था और अचानक वाटर लॉगिंग यहाँ हो जाती है। और किस तरह की व्यवस्था है, सोचिए कि एक कोचिंग सेंटर, बड़े कोचिंग सेंटर जिनमें लाखों रुपए की फीस ये छात्र देते हैं, और इसी लाखों रुपए की फीस देने वाले कोचिंग सेंटर के अंदर ही इस तरह की व्यवस्था थी, जिसमें बारिश का पानी जब घुसकर आया तो उसकी निकासी नहीं हो पाई। लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी और वहाँ लाइट चली गई, पानी गंदा था, जिस वजह से बाहर छात्र जो हैं अपने आप को बचा नहीं पाए। और बाकी जो छात्र बाहर निकले उन्होंने बताया कि किस तरह का मंजर था, बेहद बेहद खौफनाक मंजर था, जिसमें ये 3 छात्र बह गए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तब तक इन तीनों छात्रों की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन दिल्ली में इस वक्त पूरी तरह से राजनीति और लीपापति का दौर जो है वो जारी है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।